हाल ही में मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में एक वीडियो बनाया था और आपने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। इंस्टाग्राम में कई लोग मुझे ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि मैम आपने ये तो कह दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है कि गलत है, पर आप ये चीज़ बता दो प्लीज़ कि हम कैसे समझ सकते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ जुड़े हैं, क्या साइन होते हैं, मैं कैसे समझूं। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपसे क्लियरली डिस्कस करने वाली हूँ कि कुछ ऐसे साइंस होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा नहीं है कि आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग में मैच हो, कुछ मिसमैच हो सकती है, पर कुछ ऐसे कॉमन साइंस होते हैं जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, रितु डाडी इज़ माई इंस्टाग्राम ID। वहाँ पे मैं पर्सनली आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँगी। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला साइन, फ़ोन। क्या होता है ना, अगर फ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा कैजुअल रहता है अपने लाइफ में, उतना इम्पोर्टेंस फ़ोन को नहीं देता है, फ़ोन इधर उधर रख देता है, पासवर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर अचानक आप देखते हो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड डाला हुआ है और फ़ोन को अपने से अलग ही नहीं करता, हमेशा फ़ोन को छुपा छुपा के रखना चाहता है, या फिर फ़ोन को हाइड करके रखना चाहता है, फ़ोन को हमेशा साइलेंट पे रखता है या वाइब्रेशन में रखता है, तो ये एक साइन हो सकता है। अब कुछ मतलब अचानक से अगर कुछ आप चेंजेस देखते हो सकता है कि कोई दूसरा रीज़न है, हो सकता है कि ऑफिस में कोई और उसके फ़ोन को मिस यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लिया, या हो सकता है कि कोई और रीज़न है जिसकी वजह से उसने फ़ोन को साइलेंट कर लिया। ये हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि वो किसी के साथ बाहर बाउंड हो रहे हैं। एक तो आपको सतर्क ज़रूर हो जाना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया। क्या होता है ना, ये मेरे साथ, मैंने इस चीज़ को पर्सनली फ़ील किया है, मेरे साथ ये हो चुका है। क्या हो ना, मेरा हस्बैंड जो था वो उसका फेसबुक अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट भी था, पर उतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहते थे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। पर 2 साल से 2 साल पहले से मैं देख रही हूँ कि वो फेसबुक को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम को भी यूज़ करते हैं। पासवर्ड नहीं डाला हुआ है पर यूज़ करते हैं। फेसबुक से काफ़ी नोटिफिकेशन आता है, तो मैंने डायरेक्टली उनको पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी फेसबुक पे एक्टिव हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने उनको पूछ लिया। अगर मैं उनको नहीं पूछी थी और अंदर ही अंदर मैं इस चीज़ को डेवलप कर रही होती, तो शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे दिखाया कि फेसबुक के साथ वो कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे हेल्थ के बारे में अपडेट्स दिए जाते हैं, तो उन्होंने उसको लिंक कर लिया था अपने फेसबुक के साथ, और हर रोज़ वो डेली अपडेट्स चेक करते थे। इसी की वजह से वो फेसबुक पे एक्टिव रहते थे। और उन्होंने मुझे अपने फेसबुक का पासवर्ड भी दे दिया कि चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने शायद कुछ हिंट्स को फॉलो किया था कि मैं उन्हें शायद शक कर रही हूँ, उनको लगा होगा, क्योंकि लकीली हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत हेल्दी है, दोनों के बीच में अनबन बहुत कम है, तो उनको ऐसा लगा होगा, तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ क्लियर कर ली। तो अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, अचानक से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, तो आप उनसे ये चीज़ डिस्कस कर लो। अगर वो फेयर है, अगर वो आपके साथ लॉयल है ना, तो हेजिटेशन उनको नहीं होगी। पर अगर कुछ और बात है तो उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी होगी और वो इरिटेट हो जाएंगे। अगर आप ये चीज़ उनको पूछते हो, आप पे गुस्सा करने लगेंगे, शायद चिड़चिड़ा होने लगेंगे, तो ये भी एक साइन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहना। क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड पार्टनर होते हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे पहले, घर में भी ज़्यादा आना, बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये उनको काफ़ी अच्छा लगता था। पर अचानक से आप देख रहे हो कि कुछ टाइम से आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं। मतलब बात बात पे घर से बाहर चले जाना, या हर रोज़ शाम होते ही घर से बाहर चले जाना। तो आप उनसे पूछ लो कि वो क्या कर रहे हैं, घर से बाहर क्यों जा रहे हैं। अचानक से कोई चीज़ अचानक से होती है ना, तो कुछ चेंजेस तो ज़रूर होते हैं। हो सकता है कि वो कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट किया है किसी से साथ पार्टनरशिप में, हो सकता है कि जॉब की वजह से बाहर जाना पड़े, हो सकता है कि दोस्त लोग के साथ कुछ ज़्यादा इंटीमेट हो रहे हैं इसकी वजह से। पर डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर लॉयल होगा तो आपसे वो खुल के डिस्कस करेगा, अगर नहीं है तो आप वो भी समझ जाओगे। ज़्यादा चिड़चिड़ापन। पहले क्या होता था ना, आप खाने में नमक भी कम देते थे, या आप
मतलब उसको उसकी कॉल रिसीव नहीं करते थे तब वो गुस्सा नहीं होता था। पर अचानक से आप देख रहे हो कि ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पे आप पे गुस्सा करना, किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करना कि देखो वो कैसा है, देखो तुम कैसे हो, खुद को क्यों नहीं चेंज करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे आप पे गुस्सा करने लगते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। चुप्पी सी घर में आते ही ना ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी हो और वो अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेते हैं। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो ना तो आपको उनको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। नेक्स्ट साइन, खुद को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना या बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करना। पहले क्या होता था ना, वो परफ्यूम उतना ज़्यादा नहीं लगाते थे, या लगाते भी थे तो उतना ज़्यादा खुद पे ध्यान नहीं देते थे। हेयर स्टाइल, कपड़े, कुछ चीज़ों पे उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, बहुत सिंपल लाइफ को लीड करते थे। पर अचानक आप देख रहे हो कि हमेशा बन सवर के रहना, घर से बाहर जब निकलते हैं तो एकदम जैसे बाबू जैसा एक शूट बूट पहन के निकलना, ये चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ज़रूर कुछ चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए, उनको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि अचानक कोई चीज़, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि चेंजेस होता है तो उसके पीछे रीज़न होता ही होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, कोई और रीज़न भी हो सकता है, पर आपको वो भी पता होनी चाहिए कि रीज़न क्या है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा रीज़न है जो उनकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर उनके लिए अच्छा नहीं है, वो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए। नेक्स्ट साइन, इंटीमेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ घुलने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले वो नहीं थे। पहले बहुत सिंपल लाइफ लीड होता था, इतना इंटीमेसी नहीं था, या फिर इतना इन्वॉल्वमेंट आपके साथ नहीं था। पर क्या होता है ना, जब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ जोड़ता है ना तो अंदर ही अंदर उसको थोड़ी सी गिल्टी तो महसूस होती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और वो क्या करता है ना, अपनी जो घर वाली है या फिर अपना जो घर वाला है उसके साथ थोड़ा सा ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। वो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं बाहर जो कर रही हूँ पर घर को भी मैं ठीक रख रही हूँ। ये चीज़ को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इंटीमेसी के टाइम पे कुछ नए नई चीज़ों को ट्राई करना जो पहले वो कभी नहीं करते थे, ये चीज़ भी एक साइन हो सकती है। क्योंकि आपको लग ही सकता है कि अरे ये चीज़ उन्होंने कहाँ से सीखा। आपको ये चीज़ हो ही सकती है, शायद ये चीज़ उन्होंने कहीं बाहर से सीखा। पैसों का हिसाब नहीं मिलना, 9 to 5 का जॉब है, मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आता है, आपका जो पूरी लाइफस्टाइल है वो एक चार्ट के ऊपर डिपेंड है। पर अचानक देखते हो कि आपको पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है, या फिर वो जो आपको पैसा देते रहते थे सेविंग्स के लिए वो अब आपसे पैसे मांगने लगे हैं। आपको आज इस बहाने से, कल वो बहाने से आपसे पैसे लेने लगे हैं। तो ये भी एक साइन हो सकती है, क्योंकि बाहर उनको ज़्यादा स्पेंड करनी पड़ रही है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होता है ना वो विदाउट एनी रीज़न नहीं होता। इनको भी उनसे कुछ चाहिए, उनको भी इनसे कुछ चाहिए। ये पैसा भी हो सकता है। तो पैसे का हिसाब आपको तो मिलेगा नहीं है, पर आपको तो घर चलाना है, या फिर तो आपको ये चीज़ ज़रूर मालूम करनी चाहिए कि वो पैसे को कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। मैं हर चीज़ को गलत तरीके से लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये साइन हो सकता है। मैं गारंटी से नहीं कह रही हूँ, पर ये हकीकत है, ये हो सकता है। तो आपको इस चीज़ों पे गौर फरमानी चाहिए, इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है ना, हम जानते हुए भी उनको छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि प्यार जो एक ऐसी चिड़िया है ना, वो ऐसे फेविकॉल की तरह चिपक जाती है हमारे साथ। तो ये बेहतर है कि हम उसको सुधारें, या हम उनको एक स्पेस दें, या हम उनको उनको चांस दें। तो इसके लिए आपको पहले ये तो समझना पड़ेगा कि वो क्या ऐसी गलती कर रहे हैं, और ये कुछ साइन हो सकते हैं। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।